Hello everyone. Today in the aviation class we will learn about the types of aircraft. तो एयरक्राफ्ट का टाइप जानना बहुत ज़रूरी होता है एक ग्राउंड स्टाफ के लिए या रैम स्टाफ के लिए, इवन केबिन क्रू के लिए। एयरक्राफ्ट का कौन सा टाइप है, ठीक है, कौन सा इंजन का एयरक्राफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारा एयरलाइन जो है वो कौन सा इंजन को यूज़ करता है, या फिर कौन सा एयरक्राफ्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग एयरक्राफ्ट भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ रोज़ एयरबस एयरक्राफ्ट आता है, लेकिन आज वो एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो बोइंग एयरक्राफ्ट आ गया। इसलिए एक एयरक्राफ्ट का शेप देख के, एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, एयरक्राफ्ट का शेप देख के, या फिर एयरक्राफ्ट का इंजन देख के एक रैम स्टाफ या फिर ग्राउंड स्टाफ या फिर केबिन क्रू को समझ जाना चाहिए कि अच्छा ये एयरबस है या फिर ये बोइंग इंजन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एयरबस और बोइंग जो मैं बोल रहा हूँ तब से, या फिर ATR, ये तीनों का अंदर का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, ऊपर का डिज़ाइन अलग होता है, इंजन अलग होता है, और अंदर का सीटिंग स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ये जो होता है, ये जब ब्रीफिंग होता है, रोज़ सुबह सुबह जब ब्रीफिंग होता है, ब्रीफिंग में जब आप लोग को एक्सप्लेन किया जाता है आप लोग को रोल्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, उस टाइम पे ये बता दिया जाता है कि एयरबस एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या फिर A320 या A380 ऐसे करके बोला जाता है, या फिर B737, B787 ऐसे वो लोग बोल देते हैं। तब आपको समझ जाते हैं अच्छा एयरबस का इंजन है, अच्छा बोइंग का इंजन है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, जो फ्रंट स्ट्रक्चर प्लस इंजन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे अलग अलग होता है एयरबस और बोइंग में, ठीक है। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एयरबस में क्या होता है, आगे एक वॉशरूम, आगे एक लेवेटरी और पीछे एक लेवेटरी होता है, ठीक है, और पीछे किचन होता है, जो गैली होता है वो पीछे होता है। ओके, जो सीटिंग होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, सॉरी एयरबस के बारे में बोल रहे हैं। सीटिंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा छोटा होता है, जो सीट्स होते हैं ना वो छोटा छोटा होता है, कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन बोइंग में क्या होता है, बोइंग में आपका पीछे ही दो लेवेटरी होता है, और आगे एक किचन रहता है और पीछे भी एक किचन रहता है, आगे एक गैली पीछे भी गैली होता है, और जो सीटिंग होता है वो थोड़ा थोड़ा चौड़ा होता है, मतलब लार्ज होते हैं, ठीक है। तो बोइंग एयरक्राफ्ट जो है वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बोइंग एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट थिंग, ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट थिंग जो क्या है वो ये है कि एयरबस एयरक्राफ्ट जो होता है वो हम लोग का इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता है, वो सारे बाहर के एयरक्राफ्ट होते हैं, बाहर में मैन्युफैक्चर होते हैं, बस इंडिया ने उन्हें ले लिया है, ख़रीद लिया है या फिर हायर कर लिया है, और हमारे इंडिया में उसे यूज़ किया जाता है। डिब्रूगढ़ में जो जितने भी इंडिगो के फ़्लाइट्स आना जाना करते हैं वो एयरबस फ़्लाइट ही आना जाना करते हैं। सबसे पहले एयरबस ही स्टार्टिंग हुआ था, इसीलिए मैक्सिमम इंडिया का इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बोइंग एयरक्राफ्ट जो है ये भी फॉरेन कंपनी है, लेकिन इसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग पुणे में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है इसका जो कॉस्टिंग कम पड़ता है प्लस कंफर्टेबल होता है। तो अब नया जो कुछ एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं वो नया जो एयरलाइन आ रहे हैं वो लोग बोइंग इंजन को ले रहे हैं, बोइंग फ्लाइट्स को ले रहे हैं, एयरबस उतना नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस जो ये है कि एयरबस जो है उससे कम से कम 2 किलोमीटर्स या फिर 1.5 किलोमीटर्स का रनवे का ज़रूरत पड़ता है टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है। टेक ऑफ करने के टाइम पे जो स्पीड में चल के जाते हैं ना रनवे पे, कम से कम उससे 1.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर्स का रनवे का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन बोइंग होता है वो 500 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर से भी टेक ऑफ कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस में भी टेक ऑफ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोइंग इंजन में फ्यूल का ज़रूरत कम पड़ता है, लेकिन एयरबस में फ्यूल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। बोइंग इंजन बेसिकली हम लोग के डिब्रूगढ़ का जो एयर इंडिया है वो बोइंग इंजन, डिब्रूगढ़ में सिर्फ विस्तारा है जो बोइंग इंजन को यूज़ कर रहा है, बाकी एयर इंडिया है, आई एम वेरी सॉरी, एयर इंडिया जो है सिर्फ वही बोइंग इंजन को फ़िलहाल यूज़ कर रहा है, बाकी बाकी विस्तारा और इंडिगो दोनों ही एयरबस ही यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। और ATR जो होते हैं वो स्मॉल फ्लाइट्स होते हैं, जिसका सीटिंग कैपेसिटी कम होता है। और हमारे यहाँ पे जो डिब्रूगढ़ से जो स्पाइस जेट पहले जाता था, फिलहाल बंद हो गया वो स्पाइस जेट, वो था आपका बोइंग इंजन, ATR इंजन यूज़ करता था। और अभी फ़िलहाल फ्लाईविग एयरलाइन जो है वो ATR को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं छोटा सा आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चलिए हम लोग नोट से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोइंग इंजन, सबसे पहला बोइंग इंजन प्रॉप इंजन मतलब प्रोपेलर इंजन यूज़ करता है, ठीक है। आप लोग को अगर पूछा जाए बोइंग कौन सा इंजन यूज़ करता है, तो प्रोपेलर इंजन यूज़ करते हैं, PROPELLOR, प्रोपेलर इंजन। एयरबस जो है वो जेट इंजन यूज़ करते हैं, और ATR भी प्रोपेलर इंजन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को शो कर दूंगा ये प्रोपेलर और जेट इंजन कैसा होता है, और शेप भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए एयरबस का एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ एयरबस इज A320 एयरक्राफ्ट एंड इट इज़ कॉम्पिटिटिव इज़ बोइंग B737। तो सबसे लेटेस्ट मॉडल जो है, मोस्ट पॉपुलर मॉडल जो है वो है एयरबस A320। लेटेस्ट नहीं, सबसे पॉपुलर, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। इंडिया में क्या है ना, इंडिया में आपका जितने भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, मतलब इंडिया के आप किसी भी कोना में जाएँ आपको वहाँ पे सिर्फ A320 ही मिलेगा, ठीक है। एयरबस 320 ही मिलेगा, या जिसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लासेस रहते हैं, ठीक है। 180 सीट्स का फ़्लाइट होता है और सिर्फ इकोनॉमी ही क्लास रहता है। इंडियन में डोमेस्टिक में क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस का ही फ़्लाइट है, आप किसी भी कॉर्नर्स पे जाएंगे, जैसे डिब्रूगढ़ हमारे कॉर्नर का लास्ट हो जाता है और उधर अमृतसर हो जाता है। डिब्रूगढ़ से अगर अमृतसर जाते हैं तो आपको हार्डली 3.5 घंटा लगता है। सिमिलरली आप ऊपर श्रीनगर एकदम ऊपर है, नॉर्थ में टॉप में है। श्रीनगर से अगर नीचे चेन्नई जाते हैं तो आपको 4.5 घंटा में पहुंच जाते हैं, मतलब 5 घंटे के अंदर ही सारा जर्नी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, लोग आराम से इकोनॉमी क्लास में ही ट्रेवल कर लेते हैं, ओके। एयरबस इंडस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑफ मॉडल्स लाइक A330, A340 एंड द लेटेस्ट वन इज़ A350 which can carry passenger under 10 to 12 hours of flying। जो नया ये जो A350 निकला है उसको इस ऐसा कैपेसिटी से बनाया गया है कि नॉन स्टॉप 10 से 12 आवर वो जर्नी कर सकता है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट अवेलेबल इज A380 which has double deck for passengers and seating capacity of 800 passengers। तो ये जो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है A380, एयरबस 380, एमिरेट्स यूज़ करता है इसको। एमिरेट्स एयरलाइन UAE, दुबई, ये सब जगह से इंडिया या फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाता है इंटरनेशनल। ये लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है, डबल डेकर है, और इसका सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 868 है, ठीक है। ये जो नोट्स है ये पुराना नोट्स है, 1 साल पहले का है, इसलिए इसमें 800 है। अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें 868 है, ठीक है। एमिरेट्स इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग अबाउट 32 फ्लीट साइज, ठीक है। तो एमिरेट्स जो है वो लार्जेस्ट ऑपरेटर है A380 फ्लाइट का। A380 फ्लाइट जो होते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसे एमिरेट्स सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, ओके। एंड हैविंग फ्लीट साइज ऑफ 32। फ्लीट साइज के बारे में आप लोग को बाद में समझा दूंगा, पहले ये समझा देता हूँ। नेक्स्ट, बोइंग एयरक्राफ्ट का देखिए। बोइंग एयरक्राफ्ट सच एज B777 इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग 15 आवर्स नॉन स्टॉप and used by Air India from Delhi to San Francisco। So Boeing B777 जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये क्या है ना, फ्लाइट का मॉडल है, ठीक है। ये B777 A380 फ्लाइट का मॉडल है, ठीक है। जैसे कि बस का मॉडल होता है ना, जैसे ट्रक का मॉडल होता है, जैसे कि जो छोटे ट्रक्स हो गए उनका कुछ मॉडल का होता है, फिर बड़े ट्रक से जैसे गाड़ी का भी होता है XUV, SUV, ओके। वैसे ही इसका भी एयरक्राफ्ट का मॉडल होता है। तो सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट है वो है नॉन स्टॉप 15 आवर्स का जर्नी क्लियर करता है एयर इंडिया और सैन फ्रांसिस्को के बीच में, और एयर इंडिया इसे यूज़ करता है। कौन सा एयरक्राफ्ट का मॉडल है? B777। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, B787 इज़ द लेटेस्ट बोइंग विच इज़ कॉल्ड द ड्रीम लाइनर। ऑफन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ड्रीम लाइनर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो B787 जो है वो जो लेटेस्ट बोइंग है, और इसे ही ड्रीम लाइनर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज़ यूज बाय एयर इंडिया फॉर नॉन स्टॉप फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड मेलबोर्न या फिर सिडनी, ठीक है। सो इसे ड्रीम लाइनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिल्ली से इंडिया से
डायरेक्टली मेलबोर्न नॉन स्टॉप ट्रेवल करता है और एयर इंडिया इसे यूज़ करता है। ठीक है, समझ में आया ये है आपका एयरबस और बोइंग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो फ्लाइट का एयरक्राफ्ट का मॉडल्स और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट जो है ATR देखिए, ATR का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है एरे डे ट्रांसपोर्टो रीजनली, का ये स्पेनिश लैंग्वेज है, फ्रांस और स्पेनिश लैंग्वेज है ये। तो ATR साइज एयरक्राफ्ट aircraft fulfills a vital needs for shorter distance low density traffic। so शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सपोज जर्नी जिसमें 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 90 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, ये शॉर्ट डिस्टेंस का जो होता है ना जर्नी, वहाँ पे ATR को यूज़ किया जाता है। ये बड़े एयरक्राफ्ट वहाँ पे यूज़ करने से लॉस होता है। ATR इंजन जो होता है उसमें फ्यूल बहुत कम लगता है क्योंकि आगे में फैंस रहते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा, आगे में इंजन के जगह पे फैंस रहते हैं। तो फैंस होने की वजह से क्या होता है, एयर बहुत अच्छा से सर्कुलेट होता है और इंजन का ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसका सीटिंग जो होता है, सीटिंग वो 25 सीट्स से 120 सीट्स तक रहता है। तो किसी किसी एयरक्राफ्ट में 25 सीट्स रहता है, किसी में 45 रहता है, किसी में 70-75 रहता है, किसी में 90 रहता है और हाईएस्ट जो है वो 120 सीट्स है ATR का। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक कम है। सपोज 10-15 पैसेंजर भी होते हैं तो वो लोग एक छोटा फ्लाइट्स को बुला के, या फिर छोटा फ्लाइट्स अगर है, जैसे डिब्रूगढ़ में है ऑलरेडी 2 छोटा फ्लाइट्स, तो उसमें वो लोग ट्रैवल जर्नी करवा देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ ATR इज़ एयरबस एंड लियोनार्डो मतलब बोइंग ही होता है। ठीक है, तो ये इनका पेरेंट है। मतलब क्या है, पेरेंट मतलब क्या है, वो बड़े बड़े हैं ना, और ये छोटा सा है इसलिए पेरेंट बोला गया है। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर एयरक्राफ्ट टाइप। तो होप आप लोगों को समझ में, प्लीज़ इसे केयरफुली समझिएगा और इसे याद रखिएगा। इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एयरबस, बोइंग एंड ATR। या फिर अगर आपको पूछा जाएगा कि टेल अस सम पॉइंट्स ऑन एयरबस फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट, तो आपको एयरबस के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, या बोइंग के बारे में पूछा, ATR के पूछा तो बोलना पड़ेगा। ये ड्रीम लाइनर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, विच इज़ द ड्रीम लाइनर, या फिर ये भी पूछता है विच इज़ द लेटेस्ट मॉडल ऑफ एयरबस, तो क्या है A350। व्हाट इज़ ड्रीम लाइनर पूछा अगर आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा B787। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टॉप फ्लाई करता है दिल्ली और मेलबोर्न के बीच में और एयर इंडिया इसे यूज़ करता है। ठीक है, फिर ATR के बारे में वही बोलना है, शॉर्ट डिस्टेंस का फ्लाइट होता है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एरे दे ट्रांसपोर्ट रीजनली। तो ये यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब मैं आप लोगों को वो डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ, और उससे पहले एक और पार्ट था जो फ्लीट साइज, एक वर्ड था फ्लीट साइज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोग खुद से भी आराम से फ्लीट साइज चेक कर सकते हैं। हर एयरक्राफ्ट का अलग अलग फ्लीट साइज होता है। जैसे इंडिगो का 684 फ्लीट साइज है, सबसे हाईएस्ट फ्लीट साइज है इंडिया में इंडिगो का। तो फ्लीट साइज क्या होता है? फ्लीट साइज एक एवरेज रेशियो निकाला जाता है कि एक पर्टिकुलर एयरलाइन का, जैसे इंडिगो का, कितना फ़्लाइट्स हम लोग आना जाना कर रहे हैं। ठीक है, फ़्लाइट्स मतलब नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स नहीं बोला जाएगा इसमें। ठीक है, सपोज 1000 फ़्लाइट्स है तो 1000 नहीं बोलते हैं कि 1000 फ्लीट साइज है, 1000 एयरक्राफ्ट है मतलब 1000 फ्लीट साइज है, ये नहीं। उस फ्लाइट को हम लोग कितने बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है और उसे ही फ्लीट साइज बोलते हैं। फ्लीट साइज डिपेंड करता है कस्टमर का डिमांड का ऊपर में, कि कौन सा रूट में डिमांड ज़्यादा है कस्टमर का और उस रूट में कितना फ़्लाइट्स हम लोगों ने दे के रखा है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल कोलकाता टू डिब्रूगढ़ एक जो एयरक्राफ्ट आता है, सेम एयरक्राफ्ट डिब्रूगढ़ से कोलकाता भी जाता है। ओके, सिमिलरली दिल्ली से जो एयरक्राफ्ट डिब्रूगढ़ आता है, सेम फ्लाइट ही डिब्रूगढ़ से दिल्ली वापस जाता है। मतलब क्या, एक एयरक्राफ्ट ने 2 जर्नी किया है ना। वैसे ही करके आपका और भी एयरक्राफ्ट होंगे तो एक दिन एक ही एयरक्राफ्ट 3-4 जर्नी करते होंगे। वैसे करके ही एक टोटल निकाल के और एवरेज निकाला जाता है और उसे फ्लीट साइज कहते हैं। ठीक है, तो फ्लीट साइज बेसिकली आप लोग को एक्सप्लेन करने नहीं पूछेंगे वो लोग कि एक्सप्लेन करो, बस वो लोग कभी कभी पूछते हैं कि इंडिगो का फ्लीट साइज़ क्या है या फिर स्पाइस जेट का फ्लीट साइज़ क्या है। तो ये आप लोग को इजीली नेट पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसे अभी जो फ्लीट साइज़ है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो क्योंकि हमेशा ये अपडेट होते रहते हैं, फ़्लाइट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग जब इंटरव्यू होगा तो उस दिन ही मॉर्निंग में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि फ्लीट साइज़ कितना है और याद कर लीजिएगा। ऑलराइट,
तो ये फ्लीट साइज हो गया, समझ में आया, और एयर टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। ओके, ओके, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। एयरबस जो एयरक्राफ्ट होता है उसका मॉडल कुछ ऐसा होता है, फ्रंट साइज जो होता है वो कुछ ऐसा नोज टाइप निकला रहता है आगे में, ठीक है, ये ऐसे नोज टाइप देख रहे हैं ना, ऐसे निकला रहता है। और उनका इंजन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो फ्रंट से इंजन जो होता है वो ऐसा 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 राउंड राउंड शेप का रहता है, जो ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। और बैक पार्ट जो होता है, सिंस ये जेट इंजन यूज़ करता है, जेट इंजन यूज़ करता है, तो इसलिए ये बैक पार्ट जो होता है वो ऐसे निकला हुआ एलोंगेटेड पार्ट रहता है, ठीक है, यहीं से वो बूस्टर यूज़ करता है। तो ये है एयरबस का। नेक्स्ट आपको बोइंग का देखिए। बोइंग का नोज जो होता है वो ऐसा शेप में होता है, ठीक है, इक्वल ऐसे शेप में होता है, और ऊपर का तरफ में पुश किया हुआ रहता है। जैसे इसमें नीचे का साइड में है, ये अपर पार्ट में ऐसे रहता है। और उनका जो इंजन होता है वो ऐसा टाइप का इंजन होता है। ये क्योंकि अंदर में ही इसका फैंस रहते हैं, तो इसलिए इसे ऐसा इंजन इसे यूज़ किया जाता है। पॉपुलर इंजन यूज़ करते हैं ये प्रोपेलर। और बैक पार्ट जो होता है वो प्लेन रहता है। नेक्स्ट आपका ATR। तो ATR का कोई ऐसा मॉडल फिक्स नहीं रहता है, कोई भी मॉडल से ये बनाते हैं, तो मैंने फिर भी 3 मॉडल्स यहाँ पे बना दिया है। और इसे फ़ैन यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऐसा ही फैंस रहते हैं ATR में। तो इससे आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा, ये दोनों का डिफरेंस, एयरबस और बोइंग में क्या डिफरेंस है। तो आगे का आप शेप्स देखिए कैसे डिफरेंट अलग अलग है दोनों का शेप्स, ठीक है। तो इससे ही आपको पकड़ना है कि जब एयरलाइन कोई आएगा या फिर कहीं पे रुका हुआ है, या फिर आपको बताया गया है कि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि चेक कौन सा फ्लाइट है, विच फ्लाइट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, या फिर व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो आपको फ्लाइट देख के बताना पड़ेगा, सर इट इज़ एयरबस फ्लाइट, ठीक है, इट इज़ बोइंग एयरक्राफ्ट, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो आप समझ में आएगा, अच्छा ये एयरबस का है। कभी कभी ऐसा आपको चेक करने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटा एयरक्राफ्ट है, ये ATR में का उतना फंक्शंस नहीं रहता है, छोटा सा एयरक्राफ्ट रहता है। मेनली आप लोग को ये दोनों ही एयरक्राफ्ट के बारे में जानना है। सो ये एयरबस जो है ये वाला ही है जो A380 को यूज़ करता है। और ये डबल डेकर है, हाफ पार्ट में पैसेंजर, नीचे पार्ट में पैसेंजर रहते हैं। तो ग्राउंड पार्ट में आपका इकोनॉमी क्लास रहता है, और फर्स्ट पार्ट में आपका बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास रहता है, ठीक है। बोइंग में भी वैसा ही है। बोइंग में क्या होता है, हाफ पार्ट में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास रहता है, और बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास फ्रंट पार्ट में रहता है, और बैक पार्ट में, फ्लाइट का बैक पार्ट में आपका इकोनॉमी क्लास रहता है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसे अच्छा से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ भी प्रॉब्लम होने से मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब से आप लोग कहीं भी अगर एयरक्राफ्ट कहीं पे देखते हैं टीवी में या फिर कहीं पे एयरपोर्ट्स में, तो आप लोग इस चीज़ से आप लोग अपना नॉलेज से
आप लोग समझने की कोशिश किया कि करिएगा कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, बोइंग है या एयरबस है। इजीली आप लोग पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा शेप हुआ तो एयरबस, ऐसा शेप हुआ तो बोइंग। ठीक है, थैंक यू।